हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग वचन में से सीखेंगे भजन संहिता उसका 32वां अध्याय, उसकी कुछ आयतों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। प्रिय, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, तो ये हमारे ऊपर कुछ नया इम्प्रेशन देते जाता है, हमको बदलता जाता है। परमेश्वर का वचन अगर हम निरंतर पढ़ते हैं, जब भी हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में बदलाव लाता है। ये सब हम जानते हैं। मेरे इतना बोलने का ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार और हम मोटिवेट हो जाएं, एक बार और हमारा जो है जो हम जानते हैं उसका फ्रेशनेस आ जाए उसमें, तो हमारी लाइफ को बदलता है। परमेश्वर का वचन कुछ न कुछ इम्प्रेशन ज़रूर छोड़ता है। भले ही हमने जो वचन हम पढ़ते हैं रोज़ दिन उसको कई बार पढ़ चुका होगा, तो भी अगर हम फिर से उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए कुछ न कुछ नई बातें लेके आता है। ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा विश्वास को बढ़ाता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर से जो हमारा संबंध है उसको और गहरा करता है और घनिष्ठ बनाता है, और हम लोग हमारे चाल चलन में, हमारे जीवन में, स्वभाव में, सब में हम लोग बदलते जाते हैं। मसीह का जो चाल चलन है, मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर आ जाता है। जैसे जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना में उन वचनों को मनन ध्यान करते हैं और उन वचन के अनुसार जब हम चलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें हम बाइबल में पढ़ने के बाद ही समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमें इतना नहीं समझा सकता है, इतना नहीं बता सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुग्रह से जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम कई सारी बातें समझने पाते हैं। कई सारी बातें हमारे दिमाग में आती है, हमारे दिल में आती है, पवित्र आत्मा हमारे मनों में डालता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, प्रार्थना में मनन ध्यान करते हैं, तब वचन हम लोग को अच्छे से समझ में आता है। ऐसे ही जस्ट सुन लेने से, ऐसे ही जस्ट पढ़ लेने से नहीं, उसको अध्ययन करना है, उसके ऊपर मनन ध्यान करना है, उसके ऊपर हम लोग को प्रार्थना में जाना है। प्रियो, हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी पहली आयत। यहाँ पर आज हम लोग राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे राजा दाऊद एक बड़ा राजा होकर भी अपनी गलतियों को स्वीकारता है, मन फिराता है, पश्चाताप करता है, और परमेश्वर उसके पापों को, उसके अपराधों को याद नहीं रखते हैं। तो आप भी अगर बाइबल लेके बैठे हैं तो ज़रूर निकालिएगा। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया है। प्रियो, ये दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, राजा दाऊद के बारे में। लेकिन प्रियो, आज हमको भी परमेश्वर यही आश्वासन देता है, यही आशीर्वाद देते परमेश्वर कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लो, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लो, तो परमेश्वर हम लोग को क्या करेगा? धन्य कहेगा, और वो हमको क्षमा करेगा, माफ़ कर देगा, और फिर वो क्या करेगा? हमारे पापों को ढाँप देगा। प्रियो, जब हम मसीह में हमारा जन्म हुआ, मसीह में जब हम नई सृष्टि हो गए हैं, तो हमारे जो पुराना स्वभाव था, पुरानी बातें थी, पुराने अपराध थे, पुराने पाप थे, वो परमेश्वर ने ढाँप दिए हैं। उनके लिए हमें क्षमा मिल गई है। प्रियो, लेकिन जब हम परमेश्वर में आने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम लोग गलतियां करते हैं, उसके बाद भी हम लोग पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो जब जानते हुए गलती करते हैं तो प्रिय, परमेश्वर को कितना बुरा लगेगा, और परमेश्वर हम लोग को कितना हद तक माफ़ करेंगे। तो भी हमारा परमेश्वर पापियों को बुलाने आया है, पापियों का उद्धार करने आया है, वो हमें क्षमा करते हैं। लेकिन बार बार नहीं, हमको बार बार पाप नहीं करना है, अब बार बार अपराध नहीं करने हैं। प्रियो, हमें एक बार जो गलती कर दी उसको सेकेंड टाइम नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इन सब से, पाप से, अपराधों से घृणा करते हैं।
जब वो पाप से घृणा करते हैं, और जब हम पाप करते हैं तो वो हमसे भी घृणा करेंगे। तो आज वचन हमें कहता है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर से माफ़ी मांगो। परमेश्वर ज़रूर आपकी सुनेगा, आपको क्षमा करेगा और आपके पापों को ढाँप देगा। वो दूसरी बार जो आपके पुराने जो पीछे की लाइफ के जो पाप है उसको याद नहीं करेगा। लेकिन जब हमने हमारे पापों की क्षमा मिल गई, हमने नया जीवन जब हमने पाया है, तो उस जीवन में हम लोग अच्छा जीवन जिएं, बुराई में ना चलें, अपराध ना करें, पाप ना करें, पर एक अच्छा जीवन हम लोग जिएं। आगे लिखा हुआ है, प्रियो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म को यहोवा लेखा ना ले। हमारे जो पुराने पाप हैं, जो हमारे अपराध हैं, जो हमारे बुराइयां हैं, परमेश्वर उसका लेखा ना लेगा प्रियो। कब? जब हम उसकी ओर मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, उसको पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे और आगे हमारी लाइफ में गलतियां नहीं करेंगे। तब अगर हमने एक बार परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, हम बार बार उसी चीज़ को दोहराएंगे, तो परमेश्वर ज़रूर हमारा लेखा रखेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमने अपराध, परमेश्वर ने क्षमा किया है और हमारे पापों को ढाँप दिया है और हमने मन फिराया है और पश्चाताप किया है, तो परमेश्वर ज़रूर हमारे अधर्म के जो लेखा है वो नहीं लेगा और उसकी आत्मा में कपट भी ना होगा, कुछ नहीं होगा प्रियो। लेकिन अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, उसके चाल चलन के अनुसार नहीं चलते, उसके स्वभाव को नहीं अपनाते, तो फिर परमेश्वर ज़रूर हमारा लेखा लेगा। और वो जो लेखा लेगा ना वो प्रियो, जो अंत के दिनों में जब उस आग में झोंके जाएंगे तब पूरा होगा। इसलिए बी सतर्क रहिए, बी अवेयर, सोइए मत, जागते रहिए, कोशिश कीजिए कि वचन के अनुसार अपने जीवन बिताएं। तीसरी आयत में इस प्रकार लिखा है प्रियो, कि जब मैं छुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। ये दाऊद कहता है कि जब वो पाप में था, जब वो चुपचाप सुन रहा, मतलब मनन ध्यान कर रहा था कि मेरी क्या गलती, मैंने क्या अपराध किए हैं, तो वो सोचते सोचते वो पिघलने लग गया, हड्डियां पिघलने लग गई, ऐसे वो बताता है। मतलब इतना इसको फील हो रहा था, बुरा उसको लग रहा था, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। प्रिय, दाऊद क्लियरली यहाँ पे कहता है, दाऊद राजा क्लियरली यहाँ पे बता रहा है कि मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया है। मतलब हमें भी हमारे पापों को परमेश्वर पर प्रकट कर देना है, परमेश्वर को सब कुछ बता देना है, परमेश्वर के आगे नम्र और दीन होकर माफ़ी मांगना है। परमेश्वर ज़रूर हमारे पापों की क्षमा देंगे, हमको हमारे पापों को ढाँप देंगे, हमारे अधर्म को भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने पापों को नहीं मानते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी प्रियो। हमारी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियाँ आएगी, प्रभु की बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि ध्यान रखना, आप याद रखना कि परमेश्वर की दृष्टि सदा हम पर है, उसके कान सदा हम पर लगे हैं, उसकी आँखें सदा हम पर लगी हुई है प्रियो। वो बार बार हमें देखते हैं, बार बार हमें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास जाते ही नहीं हैं, हम उसको सुनाते ही नहीं हैं, हम उसको अपने अपराधों को उनके सामने मानते ही नहीं हैं प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू मेरे सामने आएगा, मेरे सामने अपने अपराधों को मान लेगा, मैं तेरे सारे अधर्म, सारे पाप को क्षमा कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो हमारे लिए आज। तो प्रियो, आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि
कैसे भी हो, कैसे भी हम परखे जाते हैं, या जैसे एग्ज़ामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं कुछ भी, तो हम लोग देखते कैसे वहाँ पर हमारा जो पढ़ा लिखा गया है उसका एग्ज़ाम दिया जाता है। प्रिय, जब हम लास्ट दिन जाएंगे तब हमारा भी टेस्ट होगा, हमारा भी एग्ज़ाम होगा, हमारे भी परीक्षा ली जाएगी कि जो वचन हम पढ़ते थे, सुनते थे, सब जगह से देखते थे, क्या हम उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को बदले हैं? हमने पश्चाताप किया है, मन फिराव किया है, पापों की क्षमा मांगी है? क्या हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता घनिष्ठ था या नहीं था? क्या हमने दूसरों की सुधि ली है या नहीं ली है? या फिर हमारा चाल चलन कैसा था, हमने चाल चलन अपना बदला है कि नहीं बदला है? प्रिय, ये सारी बातें देखी जाएगी, और भी बहुत सारी बातें, संपूर्ण हमारे जीवन को देखा जाएगा। क्या हम उस स्वर्ग राज में दूतों के संग रहने के लिए, परमेश्वर पिता के संग रहने के लिए, प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ उस स्वर्ग के वासी होने के लिए क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर आज हमें हमारे सारे पापों गुनाहों को माफ़ करके हमें नया जीवन दे। आइए हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। वचन कहता है परमेश्वर पिता, जब तू अपने अपराधों को मेरे सामने मान लेगा तो मैं आपके सारे अधर्म और पाप को क्षमा करूँगा। परमेश्वर पिता, आज हम हमारे सारे पाप गुनाह, या तो हमारे कर्मों से, या हमारे होठों से, या हमारे चाल चलन से जब हमने किए हैं परमेश्वर पिता, उन सब हमारे कर्मों को, हमारे चाल चलन को, हमारे स्वभाव को आपके सम्मुख लाते परमेश्वर पिता। हमको परमेश्वर पिता ग्रहण कीजिए और हमें उस पाप से, गुनाह से, बुराइयों से, अपराधों से हमें क्षमा कीजिए परमेश्वर पिता। क्षमा कीजिए मेरे खुदा, माफ़ कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम एक नया जीवन जी करके आपके वचन की सेवकाई कर सके, आपके वचन का प्रचार करने वाले बन सके परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु राजा, हमारे जीवन को बदल दे मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को बदल दे खुदा परमेश्वर, ताकि हम एक नया जीवन पा करके परमेश्वर पिता आपके लोगों के सामने जब हम जाएं तो एक शुद्ध मन, शुद्ध पवित्र जीवन हो करके जाने पाएँ परमेश्वर पिता। हम हमारे स्वभाव में आपके जैसे होने पाएँ, हमारे चाल चलन में आपके जैसे होने पाएँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमें आगे भी लीड करना, ताकि हम अपराध ना करें परमेश्वर पिता, पाप ना करें, बुराई में नहीं चले जाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई देना मेरे खुदा परमेश्वर पिता। इस सुंदर समय में छोटी सी दुआ परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।